नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहा कीजिए। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न एवं मीन राशि होने पर किस तरह के प्रभाव होते हैं, जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में, इसलिए जातक का जो लग्न चार्ट माना जाएगा वो वृषभ लग्न का माना जाएगा। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है एकादश भाव में, यहाँ पर विराजमान है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और चंद्रमा यहीं पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए जातक की राशि मीन राशि हो गई। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन होने वाला है, वृषभ लग्न एवं मीन राशि होने पर किस तरह का प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकता है, या फिर जातक के किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला है ये कॉम्बिनेशन, इसको समझेंगे। आप सभी जानते हैं लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ राशि हो गई, तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो जातक के लग्न शुक्र है। जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में शुक्र की अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि शुक्र जातक के लग्नेश है। इससे हमें ये पता चलता है कि जातक का जो व्यक्तित्व होने वाला है शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। शुक्र जिन क्षेत्रों के कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर देखने को मिलने वाला है। जातक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति इच्छा रखने वाला हो सकता है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हो सकता है। जातक भोग विलास के प्रति इच्छा रखने वाला हो सकता है। जातक भोग विलास को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करने वाला हो सकता है। जातक अपने जीवन में बहुत सारे जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उन सब को हासिल कर कर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करने वाला हो सकता है। इसी के साथ जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव होने वाला है। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हो गए, तो जातक का जो मन पे कंट्रोल है वो गुरु का है। मन पे कंट्रोल गुरु का है, इसके परिणाम स्वरूप जातक का जो मन है वो ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही अग्रसर रहने वाला है। जातक एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। जातक अपने आसपास के लोगों में एक पूजनीय व्यक्ति हो सकता है, एक आदरणीय व्यक्ति हो सकता है। और इस तरह का जातक जब समाज में बोलता है तो उसको लोग सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जातक का जो मन है वो गुरु के प्रभाव में होता है। तो जातक का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पर भी गुरु का प्रभाव आ जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र और गुरु दोनों को मिलाकर जातक के कंप्लीट व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। गुरु जातक के मन पर नियंत्रण रखे हैं और जो शुक्र है वो जातक के लग्न पर उनका नियंत्रण है। शुक्र भी गुरु के समान ही फल देने वाले होते हैं। साथ में गुरु और शुक्र दोनों मिलकर मन और उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अलग और एक अभिन्न तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले होंगे। जातक जो चीज़ सोचेगा उसको आसानी से कोई भी सोच नहीं पाएगा, इस तरह का व्यक्तित्व जातक का होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अष्टम भाव के अंदर 9 नंबर बन रहा है, तो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह भी गुरु हैं। तो अष्टम भाव के जो क्षेत्र हैं वो भी जातक के मन पे ऊपर हावी हो सकते हैं। अष्टम भाव इनोवेशन का भाव है। अष्टम भाव रहस्यवादी ज्ञान का भाव है। उसके साथ साथ अष्टम भाव गुण ज्ञान का है। अष्टम भाव ज्योतिष का है और अष्टम भाव शेयर मार्केट का है। इस तरह के सभी जो प्रभाव है वो जातक के मन पर हावी हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में
जातक अपनी इच्छा रख सकता है, रहस्यवादी ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति इच्छा रख सकता है, इनोवेटिव आइडिया लेकर के आने के लिए वो इच्छुक हो सकता है, साथ में ज्योतिष को जानने के प्रति भी इच्छा रखने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर छठे भाव के स्वामी ग्रह भी शुक्र है, तो जातक के लग्न के ऊपर छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। छठा भाव रोग का, ऋण का और कर्जे का है, तो इसके फलस्वरूप हम ये देख सकते हैं कि जातक को छोटे मोटे रोग, गुप्त रोग लगने की संभावना बन सकती है और जातक कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में फंस भी सकता है या इन सभी क्षेत्रों में जुड़ करके अपने जीवन में काम भी कर सकता है और साथ में जातक भोग विलास को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कर्जे भी लेने के लिए प्रेरित हो सकता है। ये सभी जो प्रभाव बताए जा रहे हैं पर्टिकुलर सामान्य स्थिति के तौर पर बताया जा रहा है कि अगर वृषभ लग्न होगा और साथ में मीन राशि होगी तो किस तरह के प्रभाव होने की संभावना बनती है, लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि बाकी सारे जो ग्रह हैं उनका किस तरह का प्लेसमेंट है, वो कितने सकारात्मक मोड में है, कितने नकारात्मक मोड में है, चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि है, किससे ये युति बनाकर बैठे हैं। ओवरऑल कंप्लीट नवों ग्रह का प्लेसमेंट के बाद ही पूरा प्रभाव क्लियर समझ में आता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।